बीते दिनों पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर मौन उपवास रखा था। इस पर प्रदेश के गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में मई तक पेराई सत्र पूरा होने के बाद जुलाई तक सारे भुगतान किए जा चुके हैं। गन्ना किसानों का फिलहाल कोई भी बकाया भुगतान शेष नहीं है। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत इकबालपुर चीनी मिल के बकाया भुगतान को लेकर मौन व्रत पर रहे, जिसका भुगतान भी जल्द ही होने वाला है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने शासनकाल का भी संज्ञान लेना चाहिए, जब उनके शासनकाल में पेराई सत्र पूरा हो जाने के बाद भी सालों साल गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। देखिए, हरीश रावत जी सीनियर नेता हैं, मैं उन पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं पूरे उत्तराखंड में आपने इस बार सत्र चला, आप लोग कोई बहुत पुराने पत्रकार बंधु हैं, आप लोग हर बार सत्र कवर करते हैं। आपने कभी देखा इस बार कोई ट्रैक्टर पे गन्ना लेके आया या किसी ने गन्ने का वहाँ पे विरोध किया या गन्ने की कोई बात उठी? ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हमने गन्ने किसान के भुगतान के लिए हमारी पूरी प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी। और मई में हमारे पेराई सत्र खत्म हुए थे इस बार चीनी मिलों के, और हमने जुलाई तक में सारे पेमेंट गन्ना किसानों को ख़त्म कर दिए। ये माननीय हरीश रावत जी की सरकार में एक डेढ़ साल तक एक पेराई सत्र खत्म होता था, दूसरा शुरू हो जाता था, तब तक गन्ना क्लियरेंस के पेमेंट के क्लियरेंस नहीं होते थे। हमने 2 महीने के अंदर अंदर पूरे गन्ना किसानों का क्लियरेंस करके दिखाया है। जहाँ तक मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी मौन व्रत रख रहे थे, वो इकबालपुर के पेमेंट के लिए रख रहे होंगे शायद, जो 18 का बैलेंस है। उसमें भी इस सरकार में हमने 18-19 का और 17-18 का 2 साल का बैलेंस था। 18-19 का जो 12 करोड़ रुपये बैलेंस था वो हमने क्लियर करवा दिया है उस मिल के द्वारा। उसके 17-18 का जो बैलेंस है उसके लिए लगातार सरकार उनके साथ हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, उन पर दबाव भी बना रखा है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उस पेमेंट को भी क्लियर कराने में सक्षम। तो डॉक्टर देवेंद्र भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ लीडर हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एशियन में आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, हरदा के मौन उपवास पर मंत्री जो सौरभ जी हैं, उन्होंने पलटवार किया है। गन्ना भुगतान को लेकर वो उनका मौन व्रत है, मौन पर है, और ऐसे में अब सौरभ जी ने कहा है कि भाई हम लोग तो भुगतान कर रहे हैं, अपने शासनकाल में आप देख लीजिए क्या करते थे। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनके सामने दिक्कत ये है कि उनको अपने राजनीतिक वजूद बचाने के लिए इस प्रकार जो है कार्य करने पड़ते हैं। सच्चाई ये है कि बार बार मीडिया में आने के लिए और इस प्रकार की बात उठा करके वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं जनता के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। जबकि सच्चाई ये है कि जब खुद मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश के अंदर जो बुरी स्थिति थी वो सब जानते हैं। और जहाँ तक गन्ना किसानों की बात है तो मैं समझता हूँ कि श्री सौरभ बहुगुणा के बयान के बाद तो स्थिति साफ हो जाती है। उनका बयान मैं सुन रहा था कि जो पेराई सत्र के 2 महीने के अंदर सारा भुगतान कर दिया गया, कोई अवशेष नहीं रह गया। और इकबालपुर चीनी मिल जहाँ पर ये मौन व्रत चल रहा होगा हरीश रावत जी का, वहाँ पर पुराना मसला है, उसमें 1 वर्ष का तो सेटलमेंट हो चुका है, और दूसरे के बारे में मंत्री जी ने कहा कि जल्दी करा देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये केवल भ्रम पैदा करने की जो कांग्रेस की राजनीति है, हरीश रावत जी एक तो उस पर चलते हैं, और दूसरा अपनी व्यक्तिगत छवि को बचाने के लिए, वजूद बचाने के लिए इस प्रकार के वो जो है गतिविधियां कभी मौन व्रत कर लेंगे, कभी कोई और गतिविधि कर लेंगे, जिसे मीडिया उनको कवर करता रहे और उनका राजनीतिक अस्तित्व बना रहे। शिषपाल सिंह बिष्ट भी जुड़ चुके हैं। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, स्वागत है एशियन में आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता है। शिषपाल सिंह बिष्ट जी, इकबालपुर चीनी मिल को लेकर मौन व्रत पर है हरीश रावत जी। ऐसे में जो मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा, उन्होंने कहा है भाई हम तो सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए, हम गन्ना भुगतान कर रहे हैं। आप इकबालपुर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी 1 साल का हो चुका है, जो बाकी वो भी हो जाएगा। आप अपनी सरकार में देखिए आप लोग क्या करते थे। देखिए, जहां तक किसानों की बात है, किसानों के सवालों पर हरीश रावत जी हमेशा से मुखर रहे हैं, किसानों के बीच भी रहे हैं। किसानों जो है हरीश रावत जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के आवास पर सड़ा हुआ गन्ना लेकर के भी आए थे, और जब इकबालपुर चीनी मिल पर स्वयं हरीश रावत जी धरने पे बैठे थे, तब मैं याद दिला दूं यही मंत्री थे सौरभ बहुगुणा जी, और इन्हीं के डीएम वहां पर पहुंचे थे, जो है समझौते का प्रस्ताव लेके एक साथ 23 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा और बाकी जो है किस्तें
से बनेगी, लेकिन आज तक वो भुगतान भी नहीं हुआ। और ये कह रही कि हरीश रावत जी के समय का बकाया भुगतान है, तो कब का है जरा बताने की कोशिश करें। जब हरीश रावत जी की सरकार राज्य में थी उस समय का मात्र 2 करोड़ रुपए का बकाया था, जिसका भुगतान भी आज तक नहीं कर पाए। और अभी वहां सैकड़ों करोड़ से ऊपर का जो है किसानों का बकाया भुगतान। किसानों के सिर में दर्द थोड़ा ही नहीं उठा, वो जबरदस्ती जो है ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, सड़ा हुआ गन्ना लेके जो है मुख्यमंत्री के आवास पे पहुंच रहे हैं। तो सरकार जो है जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गुमराह हो नहीं रही है जनता, क्योंकि किसान लगातार सड़क पर उतरे हुए हैं और मुखरता से जो है अपनी आवाज को उठा रहे हैं। हरीश रावत जी किसानों की आवाज को जो है समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थन में आंदोलन भी कर रहे हैं। तो क्या किसानों को उनके हाथ पे छोड़ दिया जाए? मतलब ये चाहते हैं कि विपक्ष की जनता की आवाज न उठाए, किसानों की आवाज न उठाए, और मंत्री जब झूठ बोलने लगे तो उसके बाद तो रह क्या जाता है, आप बताइए ना। अगर बकाया भुगतान नहीं है, आपने सब कर दिया, तो किसान क्यों कर रहे हैं भाई जबरदस्ती धरना प्रदर्शन? तो ये जो दोहरा चरित्र है भाजपा का, कथनी करनी का अंतर अब किसान भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। और हकीकत ये है कि सैकड़ों करोड़ का जो बकाया भुगतान है वो हुआ ही नहीं है, और किसानों की दिवाली भी कैसे मनी है इसकी भी चिंता सरकार ने नहीं की। तो ये सरकार तो जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी, महिला विरोधी सरकार है, और सभी जो है झंडा उठा करके सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तो इसीलिए बौखलाहट में सरकार की ओर से इस प्रकार की बयानबाजी दी जा रही, और भाजपा के प्रवक्ताओं के पास और कहने के लिए कुछ नहीं होता। किसान मंत्री जी ने कह दिया, अरे मंत्री जी कुछ भी कहेंगे और वो सच मान लिया जाएगा, जो हकीकत है वो थोड़े नहीं बदल जाएगी। देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिए। देवेंद्र क्या है, देवेंद्र भसीन जी जवाब दीजिए। कर रहे हैं भाई। और किसान अगर शिषपाल जी जवाब ले लिए सर, जवाब ले लिए शिषपाल बोलेंगे, वो भी इनसे हजम नहीं हो रहा। शिषपाल जी भाई जवाब ले लिए। देवेंद्र भसीन जी जवाब दे दीजिए सर। पहली बात तो ये है कि हरीश रावत जी ये बताएं कि उनके समय में 2 सत्र के बाद ही भुगतान क्यों होता था, और उन्हीं के समय में जो किसान बुगियां लेकर के धरना प्रदर्शन क्यों कर देते। आज तो कोई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका भुगतान हो रहा है। और जहाँ तक केवल इकबालपुर मिल का मामला है, इसमें और कुछ मसला है ही नहीं। इकबालपुर में 2 वर्ष का पेंडिंग था, जिसमें से एक का सेटलमेंट हो गया, एक का जल्दी सेटलमेंट कर लिया जाएगा। और जो हमारे मित्र कहते करोड़ रुपए का, सैकड़ों करोड़ का गिनवा दो भाई। बयान देना बड़ा आसान है, टीवी डिबेट में बोल करके जो बजी निकल जाएंगे, आप तो बोल के निकल जाएंगे, आप लेके भ्रम फैलाएंगे। आप बताइए ना कहाँ किस किस चीनी मिल का कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये बता पाएंगे? केवल हवाबाजी करते हैं। और किसानों के मित्र विरोधी ये को है, इन्होंने किसानों का जो है बहुत अधिक पेंडिंग जो मसला था उसको रखा, और जो ये आपके NH 74 घोटाला सामने आया, इन्होंने किसानों से पैसे मांग लिए उसके लिए। 74 करोड़ रुपया कांग्रेस के जो प्रदेश कार्य समिति है उसमें जमा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये तो कांग्रेस वाले किसानों को लूटने वाले लोग हैं। ठीक है, किसानों को ठीक है देवेंद्र जी, शिषपाल जी, समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो